अगर आप ये वीडियो नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में देख रहे हैं तो इसे सिर्फ एक सामान्य संयोग मत समझिए। ये उस ईश्वरीय संकेत की तरह है जो आपको ये याद दिलाने आया है कि ब्रह्मांड इस समय आपके साथ है। माँ दुर्गा ने 9 दिनों में सिर्फ राक्षसों से युद्ध नहीं किया था, बल्कि ये भी दिखाया कि जब मनुष्य अपने विश्वास और शक्ति को जागृत करता है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी असंभव सी लगने वाली बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इन 9 दिनों में जो ऊर्जा पूरे वातावरण में होती है वो साधारण दिनों से बिल्कुल अलग होती है। हवा तक में एक शांति, एक शक्ति और एक दिव्यता महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने को तैयार है। इन दिनों में आपकी प्रार्थना, आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपके इरादे बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कोई ऐसी इच्छा है जिसे आपने अब तक अपने दिल में दबा रखा है, तो ये समय है उसे खुलकर यूनिवर्स के सामने रखने का। याद कीजिए जब आप छोटे थे और आपकी टीचर कहती थी कि बेटा जो चीज़ याद करनी है उसे बार बार लिखो, क्योंकि लिखने से वो आपकी स्मृति में बैठ जाती है। वही सिद्धांत आज भी काम करता है। जब आप अपनी इच्छा को बार बार लिखते हैं, उसे जीते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहती, वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। और जब चेतना में कुछ अंकित हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने की दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए हम इस नवरात्रि करेंगे 369 मैनिफेस्टेशन। ये सिर्फ एक साधारण प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके मन और यूनिवर्स के बीच एक सेतु है। सुबह उठते ही जब आपका मन सबसे ज्यादा पवित्र और शांत होता है, आपको अपनी इच्छा को 3 बार लिखना है। ऐसे लिखना है जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो आप लिखेंगे, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है और मैं अब 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा हूँ। इसे लिखते हुए महसूस कीजिए कि ये पहले से सच है, जैसे आप पहले से उस नौकरी पर हैं। यही है प्रेजेंट टेंस में लिखने की शक्ति। फिर दोपहर में जब दिन का शोरगुल बढ़ चुका होता है और दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा होता है, आपको रुक कर उसी इच्छा से जुड़े अपने इरादे लिखने हैं। इंटेंशंस को 6 बार लिखते हुए ये महसूस कीजिए कि आपकी जिंदगी पहले से बदल चुकी है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरे ऊपर आर्थिक बोझ नहीं है, मैं बहुत हल्का महसूस करता हूँ कि अब मैं अपनी फैमिली की अच्छी देखभाल कर पा रहा हूँ, मैं आभारी हूँ कि अब मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। जब आप ये 6 बार लिखते हैं तो आप ना सिर्फ सपना देखते हैं बल्कि उसकी भावना को जीना शुरू कर देते हैं। और रात को सोने से पहले जब पूरा वातावरण शांत हो चुका हो, तब आपको आउटकम्स लिखने हैं 9 बार। यानी कि आपका सपना सच हो चुका है और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। मान लीजिए आपने नौकरी के लिए मैनिफेस्ट किया, तो अब आप लिखेंगे, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपनी EMI आसानी से चुका पा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को यात्रा पर ले जा रहा हूँ, हम हंसते हैं, बातें करते हैं, जश्न मनाते हैं। ये सब लिखते हुए आपको सचमुच लगना चाहिए कि आप ये सब कर रहे हैं। यही वो क्षण है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह प्रोग्राम हो रहा होता है। जब आप ये 369 विधि करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशन को लगातार उस दिशा में मोड़ रहे होते हैं। और नवरात्रि का ये समय इसमें 4 चांद लगा देता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा पहले से ही उच्चतम स्तर पर होती है। ये वैसा ही है जैसे तेज बहती हवा में आपने दीपक जला दिया हो और हवा उसकी लौ को और भी फैलाकर चमका दे। अब सोचिए अगर आप 9 दिन तक इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपके मन और आपके वातावरण में कैसी गहरी छाप पड़ेगी। आपके विचार बदलेंगे, आपका नजरिया बदलेगा, और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आपको अचानक सही जगह, सही समय पर सही मौके मिलने लगेंगे। आपको वो लोग मिलेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। कभी कोई कॉल आ जाएगी, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आ जाएगा। ये संयोग नहीं होगा, ये वही ऊर्जा होगी जिसे आपने खुद अपने लिए आकर्षित किया है। याद रखिए, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं। नवरात्रि का यही संदेश है, संघर्ष के बाद विजय निश्चित है। माँ दुर्गा ने 9 दिन तक संघर्ष किया और 10वें दिन विजय मिली। राम जी ने भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर रावण पर विजय प्राप्त की। ये परंपराएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये याद दिलाने के लिए हैं कि जब हम अपने विश्वास को साधना से जोड़ते हैं तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती। तो इस नवरात्रि भी आप ये संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहेंगे, आप इस अवसर को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएंगे। आप 369 मैनिफेस्टेशन मेथड से अपने सपनों को यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे। और जब आप ये करेंगे तो आपका विश्वास और आपकी ऊर्जा दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल देंगे जिसके पीछे आपके सपने खड़े हैं।
और अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने दिल की गहराई से ये मान लीजिए कि आप इसके योग्य हैं। आप डिजर्व करते हैं खुशी, आप डिजर्व करते हैं सफलता, आप डिजर्व करते हैं अपने सपनों की जिंदगी। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सपनों को कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब आप उन्हें लिखते हैं तो आपका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी ऐसे शक्तिशाली कंटेंट देने वाला हूं। इस नवरात्रि आपके सपने पूरे हों, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी जिंदगी नई दिशा पाए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप तैयार हैं?